दोस्तों राम राम सभी को। मैं हूं आपका सुमित सिसोदिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विमर्श विद सुमित। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक इशू बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पर, न्यूज में। वो है अनिरुद्धाचार्य, जो कि एक कथावाचक है, सनातनी कथावाचक है। उन्होंने का दिया एक बयान है और उस पर महिलाओं की प्रतिक्रिया, और महिलाओं में भी कुछ विशेष महिलाओं की प्रतिक्रिया। सबसे पहले जानेंगे श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा क्या है। पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी। अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करते थे। रहो लिव इन रहो, कुछ भी यही रहो। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह। जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका, वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? श्री अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि ऐसी आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है कि लड़कियों में, 25 साल की लड़कियों में मुंह मारने की प्रवृत्ति और लिव इन रिलेशनशिप पर उन्होंने कुछ कहा। इस बात से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी की टोन गलत थी। उन्होंने जो बात कही, जिस मंच से कही, वो गलत था। लेकिन क्या ये जनरल परसेप्शन नहीं है? आप 4 लोग खड़े होते हैं, क्या ये हमारे समाज की महिलाओं के प्रति एक जनरल परसेप्शन नहीं है जो श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने उस मंच से कहा? सबसे पहले तो इस पर विचार कर लीजिए। दूसरा, हमारे देश में फिल्म एक्ट्रेस हैं दिशा पाटनी, जिनके अफेयर्स की चर्चा हमेशा से ही सदाबहार रहती है सोशल मीडिया पर, मीडिया हाउसेस की न्यूज़ में। इसके साथ में उनकी जो बहन है खुशबू पाटनी, वो आर्मी में मेजर वगैरह कुछ रही हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। उन्होंने एक बयान दिया, वो लिव इन रिलेशन में भी इससे पहले रही हैं। वो एकदम से श्री अनिरुद्धाचार्य जी की बात पर विचलित हो गई, एकदम से गुस्सा हो गई, और उन्होंने तब एक बयान दिया जो कि ये है। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती, मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? अब आप इनकी बातें सुनिए। यहाँ पर अब ये चीज उठ रही है कि खुशबू पाटनी का जो रिप्लाई आया, ये इसके बाद उनके घर पर फायरिंग हुई। कोई गैंगस्टर हैं ऐसा माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर किए गए क्लेमों से कि रोहित गोदार और गोल्डी बरार ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए उस महिला के घर पर गोली चलवाई, और ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस है। डीप में बहुत ज्यादा इस प्रोसेस के नहीं जाऊंगा। यहाँ पर एक चीज है, खुशबू पाटनी ने जिस तरीके से बार बार ये प्रश्न किया है, क्या लिव इन में रहना गलत है, क्या लिव इन में रहना गलत है, क्या लिव इन में रहना गलत है, ये बात इन बच्चों के माँ बाप को सोचनी चाहिए, जिनकी बच्चियां 16, 17, 18 साल की हो गई। बात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि इस दुनिया में ना हर एक आदमी का एक धर्म होता है। यहाँ पर धर्म से मतलब मेरा पूजा पाठ की पद्धति से नहीं, बल्कि जीवनचर्या से है, जीवन जीने की पद्धति से है। एक संत का जीवन धर्म अलग होता है। एक संत का धर्म होता है कि वो सात्विक भोजन करे, सात्विक जीवन जिए और सात्विक विचार रखे, समाज का मार्गदर्शन करे। एक नेता का धर्म अलग होता है, एक चोर का धर्म अलग होता है, एक पुलिस का धर्म अलग होता है। हर किसी का एक धर्म होता है। इसी तरीके से एक वेश्या का एक धर्म होता है। एक वेश्या का धर्म जो होता है वो उसे पर पुरुषों की यौन तुष्टि के लिए सहायक बनाता है, और हर किसी का धर्म जस्टिफाइड है। एक साथ संत का धर्म अलग जस्टिफाइड होगा, उसकी नज़रों में सही होगा। एक वेश्या का धर्म उसकी नज़रों में सही होगा। ऐसे में श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बातें कही, वो दृष्टिकोण था एक संत का। एक संत के हिसाब से, एक सामाजिक संत के हिसाब से कहना सही रहेगा। उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही थी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को हमारे समाज में स्वीकार्यता नहीं है। अब जो बातें खुशबू पाटनी जी ने कही, मैं उन्हें किसी तरीके की उपमा नहीं देना चाहता। उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र के अनुसार उनको लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल सही है। आखिर इसमें बुराई ही क्या है?
आखिर अगर मुंह मार भी लिया तो इसमें क्या बुराई है। तो यहाँ पर जो है ये यक्ष प्रश्न नहीं है, ये यक्ष प्रश्न नहीं है उन माँ बाप के सामने जिनको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे क्या खुशबू पाटनी या दिशा पाटनी जैसी महिलाओं के पीछे चलें, उनके मार्गदर्शन में चलें, पथ प्रदर्शन में चलें, उनको अपना आइडियल माने, या फिर उनके बच्चे चले अनिरुद्धाचार्य और संत परमानंद जैसे पथ पर। ये डिसाइड करना है हमारे देश में, हमारे समाज में माँ बापों को। आप लोग ही बताइए, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो।